तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हमारा डे नंबर 26 10 तारीख का 10 जनवरी 2024 का भी खत्म हो चुका है। और मुझे कुछ कुछ नया गलती खुद में मिल रहा है कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा हूँ और ट्रेड पहले ही कैंसिल कर दे रहा हूँ। इवन मुझे डर भी लग रहा है कि वो कहीं मेरा एसएल ना हिट हो जाए, और हम एसएल लेने से डर रहे हैं। अब ये एक एक फैक्टर इसका ये भी हो सकता है क्योंकि मेरे अकाउंट साइज में मुझे कम पैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है मेरे ख्याल से। हम एक्चुअल में थोड़ा डर रहे हैं पैसा लूज करने से। तो अब से मेरा हम कुछ गलती आइडेंटिफाई किए हैं। पिछले जितना भी दिन मैंने ट्रेड किया है, 3 4 5 ट्रेड ऐसा हुआ है जो कि हम मतलब जल्दी कट कर दिया है। लॉस मतलब लॉस नहीं, प्रॉफिट हम जल्दी कट कर दिया है टारगेट पे पहुंचने से पहले। लेकिन हमको क्या करना होगा कि अब उस गलती को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब आगे वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए और कम से कम रिपीट होना चाहिए। तो उस तरह से अब हम देख रहे हैं खुद को कि एनालिस्ट तो हम अच्छा बन गए, लेकिन कितना भी अच्छा एनालिस्ट बन जाए, प्रॉफिट तब तक बुक नहीं होगा जब तक हम खुद को अलाउ नहीं करेंगे ट्रेड में पेशेंटली बैठने का। मतलब कि जब मौका है तब ट्रेड लें, जब तक मेरा टारगेट ना पहुंचे तब तक एग्जिट ना करें। या तो टारगेट ले या तो एसएल ले। ठीक है, वैसे करके जब सिस्टम हम बनाए थे तब मेरा प्रॉफिट हो रहा था। अब मेरा कल का अगर हम आपको दिखाएंगे तो 3 में से 2 ट्रेड काम कर गया था। लेकिन हम क्या किए, डर के मारे अपना पोजीशन एक बार रिवर्स किए, एक बार डर के मारे काट दिए पोजीशन, और वो दे दिया हमको 1:4 1:5 भी दे दिया था। लेकिन अ, डर के मारे जो काम किए वो अब उसके चलते हमको प्रॉफिट नहीं हो पाया। अब कोई बात नहीं, आज जो मतलब कल जो हो गया सो हो गया। अब आगे जो देखना है कि अब हमको प्रॉफिट मतलब कोई भी ट्रेड पहले नहीं कट करना है, या तो ऐसे लेट होने देना है और उससे भी हमको ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और या तो टारगेट हिट होने देना है, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक क्वालिटी है जो हम डेवलप करना चाहते हैं कि अब हमको फ्री रहना है ट्रेड लेने के बाद। मतलब कि ट्रेड ले लिए, टारगेट लगा दिए, एसएल लगा दिए, अब अपना बाकी सब काम कर लेना है। वो सब काम करते रहेंगे। मतलब ट्रेड देखने से क्या होता है ना, एड्रेनलिन रश मिलता है, तो उससे क्या कि मन करता है बार बार चार्ट देखें। लेकिन अब जब तक हम खुद को फ्री नहीं कर पाते हैं, मतलब ट्रेडिंग का अल्टीमेट मकसद क्या होता है कि खुद को फ्री करना। मतलब कि एक बार ट्रेड ले लेने के बाद तुम बाकी सब काम कर सकता है, तुमको वहां बैठने का जरूरत नहीं है। वो खुद बैठ के तो चार्ट नहीं हिला सकते ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ मेरे दिमाग में ऐसा है जो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और वो चीज के लिए हम आज से खुद को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा हम एनालिसिस पार्ट आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आए थे डेली टाइम फ्रेम पे, और हमको यहाँ पे दिख रहा था साफ साफ कि यहाँ पे ये डबल बॉटम का, ये देखिए डबल बॉटम इसने बनाया, एक हाई बनाया, थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक जरा सा भी लो नहीं बनाया, यहाँ पे रिटेस्ट किया इसको और ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब उसके बाद हम आए छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट ये सब टाइम फ्रेम पे आए। और हमको दिख रहा था कि ये एक भी बार पूरे दिन में कभी लो तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे लो था तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे लो था तोड़ नहीं पाया, इसको भी तोड़ नहीं पाया, इधर भी तोड़ नहीं पाया। तो हम एक बाय साइड का ट्रेड ही एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें। ठीक है, तो बाई साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट किए कर रहे थे और हम एग्जीक्यूट भी किए यहाँ पे ही हम एग्जैक्ट मोमेंट पे एग्जीक्यूट किए थे। यहाँ पे मेरा एसएल था, देख सकते हैं कि यहाँ मेरा एसएल के खिलाफ भी ज्यादा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम पहले ही कट कर दिए। 1:5 भी टारगेट दे दिया था यहाँ तक कि हमको तो 1:4 ही चाहिए था, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, हम काट दिए तो अब अगली बार नहीं काटेंगे, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा ट्रेड था यहाँ पे कि हमको लगा कि यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा एसएल खा के और उसके बाद ये रिवर्स किया और बहुत अच्छा टारगेट दिया। ठीक है, तो ये मेरा गलती नहीं था, हम एसएल भी लॉजिकल लगाए थे, सब कुछ सही था। लेकिन हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, कह सकते हैं। और यहाँ पे गोल्ड में कंटिन्यूअस सेल ऑफ, यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा था,
और उसके बाद हमको लगा यहाँ पे भी ये एक मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके जा रहा था, तो हमको यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट किए। और फिर हम डर के मारे यहाँ पे जब ये इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा था तो हम निकल गए, लेकिन ये आगे गया और मेरा टारगेट तक गया, टारगेट भी पूरा किया। ठीक है। और यहाँ पे हम डर के मारे बस इतना नहीं किए, डर के मारे एग्जिट तो किए ही, और एक पोजीशन बना लिया यहाँ पे कहीं, और वो हमको कुछ देर तक प्रॉफिट तो दिया, लेकिन अल्टीमेटली हमको लॉस दे दिया। ठीक है। तो इसी इसी को कहते हैं एक्चुअल में एनालिसिस पैरालिसिस। जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर लेते हो तो आपको दिमाग में चलता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप एक स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं रह पाते। यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल ऑफ में मेरा क्या था कि मतलब पर्सपेक्टिव क्या था कि ये नीचे जाएगा, और नीचे जा भी रहा था, लेकिन हम हड़बड़ी में और डर के मारे हम एग्जिट कर गए। और उसके बाद हम एक और पोजीशन में एंटर कर गए कि अब तो मेरा रिस्क नॉर्मल है, हम और एक पोजीशन में एंटर कर जाते हैं, अब ये ऊपर जाएगा। लेकिन वैसे चीजें काम नहीं करती हैं। और यहाँ पे एक बार हम जो सोच के ले लिए उसके बाद या तो एसएल लेना है या तो टारगेट लेना है। अब हम आपको थोड़ा जर्नल दिखा देते हैं अपना। तो जर्नल में आप देख सकते हैं कि हमें $0.72 का पहला यूएसडी जेपीवाई में जो ब्रेकआउट बेसिस पे मैंने लिया था उसमें प्रॉफिट हुआ है। इसमें -2.12 और इसमें 3.44 थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो, ये वाला प्रॉफिट बड़ा हो सकता था $8, ये प्रॉफिट बड़ा हो सकता था $8, लेकिन मैंने इसे जल्दबाजी में ये कट कर दिया डर के मारे, जिसके चलते हमारा बहुत नुकसान हो गया। और ये दोनों अगर काम कर जाता तो हम तो वापस से इस मंथ में ब्रेक इवन पे आ जाते, और ये वाला हम उस वक्त नहीं लेते, क्योंकि अगर ये काम कर जाता तो हम ये क्यों लेते। तो यही हम गलती की है, और आगे अब गलती पढ़ाते हैं कि हमको लगता है कि हम ग्रेट एनालिस्ट बन चुके हैं, मतलब एनालिस्ट अच्छा बन चुके हैं, लेकिन हम अभी भी एक लॉस लेने से डर रहे हैं। अब ये सेकंड वाला गुड लॉस था, ठीक है। थर्ड वाला जो कंटिन्यूअस सेल ऑफ वाला था उसमें हम ट्रेड होल्ड नहीं कर पाए, और आज के बाद हम या तो एसएल लेंगे या तो टारगेट लेंगे या तो एसएल ट्रेल करेंगे। ठीक है। फोमो, एंट्री कुड हैव बीन बेटर। हाँ, यहाँ पे जो बाय साइड वाला ट्रेड है उसका एंट्री बेटर रहता तो वो भी हमको 1:3 दे देता, लेकिन वैसे नहीं ना, हमको इसी को होल्ड करना चाहिए था और ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहिए था। बेस्ट केस सिनेरियो यही था। अब जो भी है, आगे से इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रेड होल्ड करना है, और प्रॉफिट या तो प्रॉफिट या तो ऐसे। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 11 तारीख का वीडियो को लेकर 12 तारीख को।